Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 9, the picture frame from class 7, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. मिस्टर बार्टन वॉज 82 ईयर्स ओल्ड। तो जो मिस्टर बार्टन हैं यानी कि इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं वो 82 साल के थे। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ इन अ स्मॉल सी साइड टाउन इन इंग्लैंड। वो अपनी पत्नी के साथ एक इंग्लैंड के एक समुद्र तटीय गांव में रहते थे, छोटे से गांव में रहते थे। ही हैड वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ। उन्होंने अपने पूरे जीवन बहुत मेहनत से काम किया था। एंड नाउ वेल इनटू हिज रिटायरमेंट, और अपने अब रिटायरमेंट के बाद यानी कि रिटायर होने के बाद अच्छा कर रहे थे। ही लाइक्ड नथिंग, मतलब उनको कोई भी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उनके बहुत ज़्यादा काम नहीं था। बेटर देन टू टेक अ ब्रिक्स वॉक रेगुलरली, डेली वो तेज गति से उनको टहलना पसंद था। द डेली वॉक्स प्रोवाइडेड मिस्टर बार्टन विथ अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज। जो डेली वॉक था यानी कि डेली का जो उनका टहलना था, उनको मिस्टर बार्टन को एक बहुत ही अच्छा फिजिकल यानी कि शारीरिक एक्सरसाइज देता था। ही वॉज फिट एंड स्ट्रॉन्ग, वो अपने आप में एक फिट और स्ट्रॉन्ग व्यक्ति थे। द व्यू आउट ओवर द सी वॉज वॉट प्लीज हिम मोस्ट। तो जो सी का यानी कि समुद्र का जो दृश्य होता था उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी देता था। दिस वॉज गुड फॉर हिज माइंड एंड सोल। ये उनके दिमाग के लिए भी और उनकी आत्मा के लिए ही बहुत अच्छा था। यानी कि उन्हें जो समुद्र की लहरें, समुद्र को देख के उन्हें बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। समटाइम्स द सी वॉज काम। कभी कभी जो समुद्र वो देखते थे बहुत शांत हुआ करता था। एंड मिस्टर बार्टन वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिज हैप्पी इवेंट्स इन हिज लाइफ। और शांत समुद्र को देखकर उन्हें अपने हैप्पी लाइफ यानी कि अपने जीवन की उन खुशियों के क्षण, उस खुशियों के पल उन्हें हमेशा याद आया करते थे। जैसे कि हिज चाइल्डहुड, हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, हिज फ्रेंड्स एंड द प्लेस he had visited, all these and more came to mind. तो his childhood, उन्हें अपना बचपन याद आता था, उन्हें अपने बच्चे याद आते थे, उनके अपने नाती पोते याद आते थे, उनके दोस्त याद आते थे। and the places he had visited, और वो जगहें जहाँ वो घूमने गए होंगे या मिले होंगे। and all these and more came to mind, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आया करती थी। एट अदर टाइम्स द सी वॉज रफ एंड वाइल्ड, और जब जो सी होता था बहुत रफ होता था या वाइल्ड होता था यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें लहरें बहुत तेज़ से चल रही होती थी। ह्यूज वेव्स क्रैश अलॉन्ग द शोर, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी जब लहरें शोर यानी कि समुद्र के किनारे को टकराती थीं। एट सच टाइम ही फियर्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ द सेलर्स इन देयर बोट्स फॉर आउटर सी। उस टाइम उन्हें उन सेलर्स की, उन नाविकों की वो चिंता होती थी जो अपने बोट्स में उस समुद्र में गए होते थे। दिस इन टर्न रिमाइंडेड हिम ऑफ द सैड और फियरफुल मोमेंट इन हिज लाइफ। और ये पल जब हुआ था यानी कि जब समुद्र वाइल्ड हुआ करता था, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरें चला करती थी, तो उन्हें अपने जीवन की वो दुखी और थोड़ी भयानक जो फियरफुल मोमेंट्स हुआ करते थे, क्षण हुआ करते थे अपने जीवन का, वो उन्हें याद किया करते थे। Sometimes he thought of his dear father who had died when he was only 4 years old. तो कभी कभी वो अपने प्यारे पिता के बारे में भी सोचा करते थे जो कि उनके 4 साल की उम्र में ही मर चुके थे। How unfortunate that he never रियली न्यू दैट फाइन ओल्ड मैन। तो हाउ वन फॉर्चुनेट, मतलब कितने दुर्भाग्य की बात थी कि उन्होंने कभी भी अपने उस पिता यानी कि वो अच्छे जो उनके बूढ़े पिता थे उनके बारे में वो बहुत ज़्यादा नहीं जान पाए। ऑल दैट ही हैड लेफ्ट वर अ फ्यू मेमोरीज एंड 2 फेडेड फोटोग्राफ विच हिज मदर हैड लेफ्ट हिम। तो ऑल दैट ही हैड, मतलब उनके पास जो भी कुछ था वो लेफ्ट ओवर अ फ्यू मेमोरीज, उनकी मतलब कुछ थोड़ी बहुत जो उनकी यादें थीं। एंड 2 फेडेड फोटोग्राफ, और कुछ धुंधली 2 फोटोग्राफ्स थी विच हिज मदर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उनकी माता जी ने उनके पास छोड़ा था। यानी कि उनके अपने पिता की सिर्फ कुछ यादें थीं और उनकी माँ द्वारा छोड़ा हुआ 2 फेडेड यानी कि कुछ धुंधला फोटोग्राफ था। येस, एंड देयर वॉज वन लार्ज पोर्ट्रेट ऑफ हिज फादर विच ही ट्रेजर्ड मोर देन लाइफ इटसेल्फ। और उनके पास एक बहुत बड़ा सा पोर्ट्रेट भी था जो उनके पिताजी का था, विच ही ट्रेजर्ड मोर देन लाइफ इटसेल्फ, यानी कि उसको इतना बचा के रखते थे जैसे कि वो उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना है।
ड्यूरिंग हिज लाइफ मिस्टर बार्टन हैड वर्क वेरी हार्ड एंड सेव्ड सम मनी फॉर हिज रिटायरमेंट। तो अपने जीवन के दौरान मिस्टर बार्टन ने बहुत मेहनत से काम किया था और उन्होंने कुछ पैसे अपने रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखे थे। सो नाउ ही वॉज नॉट पुअर, इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा गरीब नहीं थे, बट ही वॉज नॉट रिच आइदर, ना ही वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। ही एंड हिज वाइफ कुड बाई द थिंग्स दे नीडेड, उनकी और वो और उनकी पत्नी उन्हें जो चीज़ें ज़रूरत थी वो खरीद सकते थे, बट देयर वॉज लिटिल लेफ्ट टू अफोर्ड एनी लग्जरी, लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो कोई बिलासिता की चीज़ खरीद सकें। टुडे वॉज स्लाइटली कोल्ड, सो मिस्टर बार्टन पुट ऑन हिज कोट एंड हैट एंड स्कार्फ। तो आज थोड़ा ठंडा था, तो इसलिए मिस्टर बार्टन ने अपने कोट, अपने हैट और स्कार्फ उन्होंने लगा लिए थे। मिसेस बार्टन सेल्डम वेंट आउट विथ हर हस्बैंड, और जो मिसेस बार्टन थी यानी कि जो मिस्टर बार्टन की पत्नी थी, वो कभी कभी ही अपने पति के साथ बाहर जाया करती थी। सी प्रेफर टू स्टे इनडोर्स, वो उन्हें अंदर ही रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। वेल अवे फ्रॉम द कोल्ड, यानी कि बाहर ठंड में जाने से अच्छा उन्हें अंदर ही रहना ज़्यादा पसंद था। सो इट वॉज दैट मिस्टर बार्टन सेट ऑफ फॉर हिज डेली वॉक बाय हिमसेल्फ, इसलिए मिस्टर बार्टन को खुद ही अकेले डेली वॉक के लिए खुद जाना होता था। एज ही वॉकड अलॉन्ग, मतलब कि खुद ही चले गए। एज ही वॉकड अलॉन्ग, जब वो टहल रहे थे, ही केम अक्रॉस अ स्मॉल स्टॉल, ये एक छोटे से स्टॉल के पास आए। मिस्टर बार्टन वॉज इन नो हरी, मिस्टर बार्टन को कोई जल्दी नहीं थी। एंड ही वॉज क्यूरियस, और बहुत ज़्यादा वो उत्सुक थे। ही स्टॉप टू लुक एट द आइटम्स ऑन सेल एंड बिगन अ कन्वर्सेशन विद द स्टॉल होल्डर। तो वो स्टॉल के पास रुके और उन आइटम्स को, उन चीज़ों को देखने लगे जो उस मतलब बेचने के लिए लगी हुई थी, और बिगिन अ कन्वर्सेशन, और उन्होंने बातचीत उस स्टॉल होल्डर से शुरू कर दी। ही फाउंड आउट दैट द स्टॉल होल्डर वॉज अ लोकल मैन हु हैड फॉलन ऑन हार्ड टाइम। तो उनको मतलब जब उससे बातचीत उन्होंने किया तो उनको ये पता चला कि जो स्टॉल होल्डर था वो लोकल यानी कि वहीं आसपास का रहने वाला व्यक्ति था, और उसका थोड़ा मुश्किल समय चल रहा था। ही वॉज सेलिंग अ फ्यू पर्सनल ट्रेजर इन ऑर्डर टू रेज सम मनी, और वो अपनी कुछ पर्सनल ट्रेजर यानी कि उसका जो पर्सनल खजाना था उसे बेच रहा था, यानी कि पर्सनल जो यूज़ की चीज़ें थी उसे बेच रहा था ताकि वो कुछ पैसे कलेक्ट कर पाए। पुअर मैन थॉट मिस्टर बार्टन ने अपने आप में सोचा कि बेचारा गरीब आदमी। सम पीपल आर अनलकियर देन अदर्स, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग और अन्य लोगों से अनलकियर होते हैं, मतलब दुर्भाग्यशाली होते हैं। आई मस्ट बाई समथिंग टू हेल्प हिम, और मुझे कुछ उसके सहायता के लिए खरीद लेना चाहिए। द स्टॉल होल्डर सेट डाउन ऑन अ स्टूल एंड टर्न हिज अटेंशन टू अ मैगजीन। जो स्टॉल होल्डर था वो एक स्टूल पे बैठा हुआ था और अपनी मैगजीन पे, एक मैगजीन पत्रिका को पढ़ रहा था, उस पर उसका पूरा ध्यान उसने उस पर लगा दिया। मिस्टर बार्टन एग्जामिन सम ऑफ द क्यूरियस आइटम ऑन डिस्प्ले। मिस्टर बार्टन जो थे उन्होंने बहुत सारे जो आइटम्स वहाँ पे डिस्प्ले में लगे हुए थे, यानी कि उसने जो भी सजा कर रखा था बेचने के लिए, उन चीज़ों का वो धीरे धीरे परीक्षण करने लगे। अमंग्स द आर्टिकल अरेंज नीटली ऑन एंड अराउंड टू लो टेबल्स, मतलब अमंग्स द आर्टिकल यानी कि उन चीज़ों के बीच में अरेंज नीटली, मतलब बहुत सफाई से टू छोटे छोटे टेबल्स पे उसको अरेंज किया गया था। वर सम चिल्ड्रंस टॉय, उसमें जो छोटे छोटे जो टेबल थे नीटली बहुत ही सफाई से उसको रखा गया था, उसमें कुछ बच्चों के खिलौने थे। अ लार्ज सेरेमिक डिस्क, एक सेरेमिक डिस्क था। अ ग्रीन जैकेट था। अ सिलेक्शन ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स, a coffee pot and matching milk jug, a set of patterned dinner plates, an album of stamps, a brass monkey, an ivory chess set, 3 walking sticks and umpteen other interesting objects। तो यहाँ पे बता रहा है कि मतलब बहुत सारे खिलौने थे, सेरेमिक डिस्क था, ग्रीन जैकेट था, ओल्ड रिकॉर्ड्स थे, कॉफ़ी पॉट था और उसे मैच करता हुआ मिल्क जग भी था। उसके अलावा डिनर का पैटर्न डिनर प्लेट्स थे, एल्बम्स थे, स्टैम्प्स थे, ब्रॉस मंकी यानी कि पीतल का मंकी था, और हाथी के दांत का बना हुआ एक शतरंज का सेट भी था। 3 वॉकिंग स्टिक्स थी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग रोचक चीज़ें उसमें लगी हुई थी। एज मिस्टर बार्टन मूव अलॉन्ग द लेंथ ऑफ वन टेबल, और जब मिस्टर बार्टन एक बड़ी सी टेबल के पास से वहाँ से उस दूर तक आगे गए, हिज अटेंशन वॉज ड्रॉन टू अ लार्ज मिरर, उनका एक ध्यान एक बहुत बड़े से शीशे पर गया। द मिरर इटसेल्फ वॉज ऑफ लिटिल इंटरेस्ट टू मिस्टर बार्टन, जो मिरर था इटसेल्फ वॉज ऑफ लिटिल इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर बार्टन, मतलब कि वो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिस्टर बार्टन को नहीं आया। इट वॉज द फ्रेम द कॉट हिज आई, मतलब कि वो जो शीशा था उस पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं आया, लेकिन उस पर जो फ्रेम लगा था उसको मिस्टर बार्टन की जो अटेंशन था उसने बहुत
सीख किया, यानी कि उसको बहुत आकर्षित किया। द फ्रेम वॉज ट्रूली मैग्निफिसेंट, जो फ्रेम था वो सच में बहुत ही खूबसूरत था। हाउ वेल माई फादर्स पोर्ट्रेट विल लुक इन दैट फ्रेम, और उन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी का जो पोर्ट्रेट है कितना सुंदर इस फ्रेम में लगेगा। थॉट मिस्टर बार्टन, बट आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे टू मच फॉर इट, और उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं इसे खरीद सकूँ। एंड एनी वे, किसी भी तरीके, आई विल प्रोबेबली गेट इन टू ट्रबल फॉर बाइंग इट व्हेन इट आई गेट होम, और अगर मैंने इसे खरीद लिया तो शायद मैं घर जाऊँ तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊँ। मिस्टर बार्टन साइड, मिस्टर बार्टन थोड़ा शर्माए। ही रैन हिज फिंगर्स लाइटली ओवर द ऑर्नेट सरफेस ऑफ द फ्रेम। ही रैन हिज फिंगर्स मतलब उन्होंने अपनी उंगलियों को लाइटली ओवर द ऑर्नेट, ऑर्नेट मतलब सरफेस, मतलब कि उसमें जो डेकोरेटेड सरफेस था उस पर उन्होंने बहुत धीरे से, ऑर्नेट मतलब बहुत हल्के से, केयरलेस मतलब केयरफुली उन्होंने उस फ्रेम को देखा, मतलब अपने हाथों से चेक किया। थिंकिंग अबाउट वेयर इट हैड कम फ्रॉम, और इस बात का सोच रहे थे कि मतलब ये फ्रेम कहाँ से आया, कहाँ पर बना हुआ है। इट सर्टेनली लुक्ड वेरी ओल्ड, और यह निश्चित तौर से बहुत पुराना आइटम्स दिख रहा, मतलब एंटीक पीस उन्हें लगा कि ये बहुत ही एंटीक पीस है। द स्टॉल होल्डर रेज्ड हिज आई फ्रॉम हिज मैगजीन एंड स्टडीड मिस्टर बार्टन विद इंटरेस्ट, और जो स्टॉल होल्डर थे उसने अपनी आंखें मैगजीन से हटाकर मिस्टर बार्टन पे को पढ़ने की कोशिश की, मतलब उनको देखने की कोशिश की, और उनका इंटरेस्ट वो जाना। होपिंग दैट ही वुड बाई एट लीस्ट वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑन सेल, और इस उम्मीद में कि वो शायद उसके उस आर्टिकल्स में से, उन सामान में से जो वो बेचने के लिए रखा है उसमें से कोई वही खरीद सकते हैं। मिस्टर बार्टन फेल्ट द स्टॉल होल्डर गेज अपॉन हिम एंड रेदर अब्रप्टली स्टॉप्ड केयरसिंग द फ्रेम, और मिस्टर बार्टन ने तुरंत ये महसूस किया कि जो स्टॉल होल्डर था वो उसे घूर रहा है, मतलब उसकी आंखें उन्हें घूर रही हैं। एंड रेदर अब्रप्टली, और अचानक से उन्होंने उस पर जो केयरसिंग द फ्रेम, उस जो फ्रेम को वो चेक कर रहे थे उसे वो रोक देते, मतलब अपने हाथों को हटा लेते हैं। ही टर्न हिज अटेंशन टू अ पर्टिकुलरली हिडियस ग्रीन एंड गोल्ड प्लास्टिक फ्लावर वेज, और उसके बाद वास, तो ही टर्न हिज अटेंशन, उन्होंने अपना पूरा ध्यान एक निश्चित पार्टिकुलरली हिडियस ग्रीन, मतलब एक बहुत बड़ा सा ग्रीन और गोल्ड में प्लास्टिक फ्लावर वास था, उसको वो देखने लगते हैं। हाउ मच फॉर दिस वॉस, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि ये वॉस कितने का है। पिकिंग अप द गैस्टली ऑब्जेक्ट एंड एग्जामिंग एंड क्लोजली, मतलब अब पिकिंग अप द गैस्टली ऑब्जेक्ट, मतलब कि वहाँ पे जितनी भी रखी हुई चीज़ें थी उसको देखते हुए, और मतलब उसको रखते हुए, एंड एग्जामिंग एंड क्लोजली मतलब उसे परीक्षण करते हुए और उसे नज़दीक से देखते हुए उन्होंने पूछा कि कितने का है। 3 पाउंड सेट द स्टॉल होल्डर, उसने कहा कि 3 पाउंड का है। एंड व्हाट आर यू आस्किंग फॉर दिस मिरर, आस्क्ड मिस्टर बार्टन कैजुअली, मतलब कि एकदम ऐसे ही लापरवाही से उन्होंने पूछा कि इस मिरर का क्या लोगे। रिटर्निंग द वॉस टू इट्स प्लेस ऑन द टेबल, मतलब उस वॉस को जिन्होंने अपने हाथ में पकड़ा था ग्रीन और गोल्ड कलर का, उसको टेबल पे रखते हुए उन्होंने पूछा कि इस मिरर का क्या लोगे। 23 पाउंड सेट द स्टॉल होल्डर, स्टॉल होल्डर ने कहा कि मैं इसका 23 पाउंड लूँगा। हु वॉज नो फूल, जो कि वो मूर्ख नहीं था। ही हैड नोटिस्ड हाउ मिस्टर बार्टन हैड बीन अट्रैक्टेड टू द फ्रेम इन द फर्स्ट प्लेस, तो उसने ये नोटिस कर लिया था, ये ध्यान उसने देख लिया था कि मिस्टर बार्टन का जो पूरा अट्रैक्शन, उनका जो पूरा ध्यान है उस फ्रेम पे है। 23 pounds, he examined Mr. Barton, pretending to be surprised and stepping back in horror. तो 23 pounds जब उन्होंने सुनते हुए एक्सक्लेम, मतलब कि वो आश्चर्य से मिस्टर बॉर्टन बोले और उन्हें ये दिखावा करते कि उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। एंड स्टेपिंग बैक इन हॉरर, मतलब वो डर के मारे कि बहुत ज़्यादा पैसा है वो पीछे हट जाते हैं। माई गुडनेस दैट इज़ अ लॉट, मतलब कहते हैं कि हे भगवान ये बहुत ज़्यादा है। वेल आई कैन नॉट लेट यू हैव इट फॉर 20 पाउंड सेट द स्टॉल होल्डर, तो उसने कहा कि वेल आई कैन लेट यू हैव इट फॉर 20 पाउंड, उन्होंने कहा कि मैं आपको इसे 20 पाउंड में दे दूंगा। सेट द स्टॉल होल्डर, फियरिंग दैट द कस्टमर माइट हैव विदाउट बाइंग एनीथिंग एट ऑल, तो जो स्टॉल होल्डर था उसको ये डर हो गया कि कहीं जो कस्टमर है कहीं ऐसा ना हो कि बिना खरीदे ही वो यहाँ से चला जाए। वॉट विल माई वाइफ से व्हेन आई रिटर्न विद दिस मिरर, ही सेड अलाउड, मतलब वो जोर से ही अपने मन में ही बोलते हैं कि अगर मैं इसे खरीद लेता हूँ तो मेरी पत्नी वापस जाने पे मेरी पत्नी मुझसे क्या कहेंगी। द स्टॉल होल्डर डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन स्टॉल होल्डर जो था उसने कुछ भी नहीं बोला। ही वॉज गोइंग टू वेट अंटिल द लास्ट मोमेंट बिफोर ही रिड्यूस द प्राइस एनी फर्दर, ही वॉज गोइंग टू वेट, मतलब वो इंतजार करता रहा अंटिल, तब तक, द लास्ट मोमेंट, उस अंतिम क्षण तक, बिफोर ही रिड्यूस द प्राइस एनी फर्दर, मतलब कि जब तक उसने प्राइस को रिड्यूस नहीं किया, कम नहीं किया था, तब तक वो मिस्टर बार्टन के रिएक्शन के लिए वेट करता रहा। आई विल टेक इट सेड मिस्टर बार्टन, मिस्टर बार्टन ने कहा कि मैं इसे लूँगा, मतलब मैं इसे खरीदूंगा। Later that evening, the stall holder was sitting in at his dining table
at home counting the money he had made that day. उसके बाद शाम को जब स्टॉल होल्डर अपने घर में डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था और सिटिंग एट हिज डाइनिंग टेबल एट होम काउंटिंग द मनी ही हैड मेड दैट डे, मतलब कि वो अपने घर में अपने डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था और वो पैसे गिन रहा था जो उसने पूरे दिन में कमाए थे. ही हैड डन वेल, उसने बहुत अच्छा किया था. मोस्ट ऑफ द रबिश ही हैड डिस्प्लेड हैड बीन सोल्ड, जितना भी उसने कूड़ा कबाड़ा रखा था बेचने के लिए, रबिश मतलब पुरानी बेकार सी चीज़ें, उसने उसको बेच दिया था. ही हैड मेड अ हैंडसम प्रॉफिट, उसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा लिया था. ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, ओ बाय द वे, मतलब कि यू नो दैट ओल्ड मिरर वी bought for £2 at a junk shop last year, well I sold it for £20 today. तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुमको पता है कि हम लोगों ने जो 2 पाउंड में जो मिरर पिछले जंक शॉप से ख़रीदा था पिछले साल, उसको मैंने 20 पाउंड्स में आज बेच दिया है. द स्टॉल होल्डर्स वाइफ स्माइल, जो स्टॉल होल्डर की पत्नी थी वो मुस्कुराई. हाउ वंडरफुल सी एक्सक्लेम, मतलब उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसे मतलब उसने कहा कि कितना अच्छी बात है. द स्टॉल होल्डर बीम, जो स्टॉल होल्डर था वो मुस्कुराया. विथ प्राइड, मतलब उसको अपने इस अच्छी मतलब उसने प्रॉफिट कमाने की वजह से उसे बहुत गर्व हुआ और मुस्कुराया. सम पीपल विल बाय एनी ओल्ड रबिश, ही सेड, उसने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी पुराना जो कूड़ा कबाड़ होता है उसको खरीदते हैं. स्पेशली व्हेन यू टेल देम अ सैड स्टोरी, स्पेशली मतलब कि जब कभी आप उन्हें ये कह दो कि कोई कहानी सैड स्टोरी सुना दो, कोई दुखी कहानी सुना दो, तो वो उसको खरीद लेते हैं. सिली ओल्ड फूल दैट मैन, मतलब कि वो जो ओल्ड मैन था वो सिली ओल्ड मैन, फूल था मतलब बहुत मूर्ख था वो बूढ़ा आदमी. एट द वेरी सेम टाइम, और उसी समय मिस्टर बार्टन टू वो सिटिंग एट हिज ओन डाइनिंग टेबल, और मिस्टर बार्टन अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे. द मिरर वॉज लाइंग ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम, और मिरर उनके टेबल के सामने उनके पड़ा हुआ था टेबल पे. अर्लियर दैट डे व्हेन ही हैड रिटर्न फ्रॉम हिज वॉक, और अर्लियर दैट डे, और जब मतलब इससे पहले जब वो अपने वॉक से वापस अपने घर आए थे, मिस्टर बार्टन हैड टोल्ड हिज वाइफ व्हाट ही हैड बॉट, मिस्टर बार्टन ने अपनी पत्नी को बताया था कि उन्होंने क्या खरीदा है. शी हैड बिकेम वेरी एंग्री, और वो बहुत नाराज़ हो गई थी. एंड हैड टेकन हर सेल्फ ऑफ टू बेड, और वो अपने बिस्तर पर चली गई थी. सी ऑफन डिड दिस व्हेन शी वॉज क्रॉस और अपसेट अबाउट समथिंग, और वो अक्सर ऐसा ही करती थी जब वो कभी नाराज़ होती थी या फिर अपसेट हुआ करती थी. इफ़ यू कैन स्पेंड मनी ऑन एन ओल्ड फ्रेम, मतलब कि उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने पैसे एक ओल्ड फ्रेम पे खर्च कर सकती हो, यू कैन गो आउट एंड बाय योर ओन डिनर, तो तुम अपना खाना भी बाहर खा सकते हो. शी हैड शाउटेड, वो चिल्लाई, बिफोर स्टॉर्मिंग ऑफ, मतलब कि जब तक कि आधी तूफान, मतलब कि उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, वो चिल्लाती रही. नाउ मिस्टर बार्टन सैट ऑन एट द टेबल वंडरिंग व्हाट टू डू, तो जो मिस्टर बार्टन थे वो टेबल पे बैठे थे और ये सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना होगा. आई शुड टेक अ बैक टू द मैन, ही सेड टू हिमसेल्फ, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसे उस आदमी को वापस कर देना चाहिए. उन्होंने अपने आप से कहा. आई डाउट ही विल रिटर्न एनी मनी, मुझे संदेह है कि वो उसका पैसा वो वापस करेगा भी कि नहीं. परहैप्स आई शुड गो एंड ट्राई एट लीस्ट, तो उन्होंने कहा कि कम से कम शायद मुझे इसका प्रयास करना तो चाहिए ही. मिस्टर बार्टन साइड डीपली, मिस्टर बार्टन ने गहरी सांस ली. देन ही रोज एंड वेंट ओवर अ स्मॉल चेस्ट, उसके बाद वो उठे और एक छोटे से बॉक्स के पास गए. इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जो कि एक कमरे के एक कोने में रखा हुआ था. इनसाइड वर हिज मोस्ट प्राइज द पोजीशन, और उसमें इनसाइड मतलब कि उस बॉक्स में एक बहुत ही ज़्यादा जो उनका एक मूल्यवान चीज़ पड़ा हुआ था, जो उनका पोजीशन था. द वंस दैट ही वैल्यूड मोस्ट आफ्टर 82 ईयर्स ऑन दिस अर्थ, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था, बहुत मूल्यवान था उनके 82 साल की इस पृथ्वी पर रहने के बाद, यानी कि उस 82 साल की उम्र में उनको सबसे कीमती चीज़ वो थी उनकी. मिस्टर बार्टन रिमूव्ड अ लार्ज ब्राउन एनवेलप फ्रॉम द चेस्ट, मिस्टर ब्राउन ने एक बड़ा सा जो लार्ज ब्राउन एनवेलप था उसको निकाला चेस्ट से. ही टुक फ्रॉम इट अ पोर्ट्रेट ऑफ एन ओल्ड मैन विथ अ वाइट बियर्ड एंड अ फाइन मुस्टैच, उन्होंने उसमें से एक पोर्ट्रेट, एक बूढ़े आदमी का पोर्ट्रेट निकाला जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और बहुत ही सुंदर मूछें थी. द ओल्ड मैन वॉज ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म ऑफ अ सोल्जर, और जो बूढ़ा आदमी की जिसकी फ़ोटो थी उसने एक सैनिक की यूनिफॉर्म पहन रखी थी. द ओल्ड मैन वॉज मिस्टर बार्टन्स फादर, जो ओल्ड मैन थे मिस्टर बार्टन के पिता थे. मिस्टर बार्टन लुक्ड लविंगली एट द पिक्चर फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, मिस्टर बार्टन लुक्ड लविंगली, मिस्टर बार्टन ने बहुत प्यार से उस पिक्चर को देखा कुछ क्षण के लिए. हाउ ग्रैंड इट विल लुक इन दैट फ्रेम,
ही सेड टू हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने आप से कहा कि कितना अच्छा लगेगा इस, मतलब हाउ ग्रैंड इट विल लुक इन दैट फ्रेम, मतलब ये फ़ोटो जो है, ये पोर्ट्रेट है, उस फ्रेम में कितना सुंदर लगेगा। लेट मी जस्ट सी व्हाट इट लुक्स लाइक, और मुझे देखने दो कि ये कैसा लगता है। एंड देन आई विल टेक इट बैक टुमारो, और मैं इसे फिर दोबारा वापस कल कर दूंगा। मिस्टर बार्टन केयरफुली एग्जामिन द फ्रेम, मिस्टर बार्टन ने बहुत ध्यान से उस फ्रेम को एग्जामिन किया। इट वॉज परफेक्ट, ये बहुत ही बिल्कुल ठीक था। ही टर्न द मिरर ओवर एंड यूजिंग अ नाइफ, उन्होंने उस शीशे को हटाने की कोशिश की चाकू की सहायता से। लिवर्ड द वुडन बैक ऑफ द फ्रेम, और उन्होंने उस वुडन बैक को, मतलब जो फ्रेम का जो पीछे का हिस्सा था उसे ढीला करने की कोशिश की। ही वर्कड केयरफुली, उन्होंने बहुत ध्यान से उस काम किया। सो एज नॉट टू डैमेज द फ्रेम इन एनी वे, मतलब किसी भी तरीके से उस फ्रेम को कोई नुकसान न हो, उन्होंने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली उसको किया। इन अ फ्यू मिनट्स द बैक वॉज लूज, और कुछ ही मिनटों में वो जो बैक था, यानी कि जो फ्रेम का पिछला हिस्सा था, वो थोड़ा ढीला हो गया। ही लिफ्टेड इट ऑफ एक्सपेक्टिंग टू सी द मिरर, उन्होंने उसे उठाया और शीशे को देखने के लिए, उम्मीद करते हुए कि शीशे कैसा है उसको देखने के लिए। बट टू हिज सरप्राइज ही फाउंड अ शीट ऑफ कैनवास बिटवीन द वुडन बैक एंड द मिरर, लेकिन उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्हें एक छोटा सा कैनवस, मतलब कि एक कैनवस का शीट मिला उस वुडन बैग, यानी कि उस लकड़ी के और मिरर के बीच में एक वुडन कैनवस भी था। ही टर्न द कैनवस ओवर एंड लेड इट आउट फ्लैट नेक्स्ट टू द मिरर इन इट्स फ्रेम, और उन्होंने उस कैनवस को पलटा, मतलब उल्टा, ओवर एंड लेड इट, और उसे फैला दिया, इट आउट फ्लैट, मतलब सीधा फैला दिया, नेक्स्ट टू द मिरर इन इट्स फ्रेम, यानी कि मिरर के सामने उस फ्रेम में। ही स्टडीड द कैनवस, उन्होंने बड़े ध्यान से कैनवस को देखा। देयर बिफोर हिम वॉज अ रिमार्केबल सीन, और उनके सामने एक बहुत ही सुंदर सीन था। इट वॉज एन ऑयल पेंटिंग, यह एक ऑयल पेंटिंग था, ऑफ अ सेफर्ड, जिसमें गडेरिया था, विद द फ्लॉक रेस्टिंग अंडर द शेड ऑफ लार्ज ओक ट्री, यानी उसमें एक जो सफर था उसका जो भेड़ों की जो झुंड थी, एक लार्ज ओक ट्री के नीचे वो आराम कर रहे थे। फार इन द डिस्टेंस, और थोड़ी दूरी पे एक, देयर वॉज वॉट लुक्ड लाइक अ स्मॉल विलेज, और एक थोड़ी दूरी पे एक छोटा सा गांव जैसा दिखाई दे रहा था। बट द डिटेल वर नॉट क्लियर, लेकिन जो उसका जो डिटेल्स था वो ज़्यादा क्लियर नहीं था। द पेंटिंग वॉज ओल्ड एंड कवर्ड इन ग्रीन, और जो पेंटिंग थी बहुत पुरानी थी और थोड़ी फेड हो चुकी थी, धुंधली हो चुकी थी। मिस्टर बार्टन पुट द पेंटिंग टू वन साइड एंड प्लेस द पोर्ट्रेट ऑफ हिज फादर इन साइड द फ्रेम, मिस्टर बार्टन ने उस पेंटिंग को एक किनारे रखा और अपने जो पोर्ट्रेट उनके पिता का था उसको फ्रेम के अंदर रखा। ही स्टूड बैक टू एडमायर इट, और वो पीछे खड़े हो गए और उसकी प्रशंसा करने लगे। इट वॉज अ वंडरफुल साइट, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। आफ्टर ही हैड लुक्ड एट द फोटोग्राफ फॉर अ सम टाइम, कुछ समय उस फोटोग्राफ को देखने के बाद मिस्टर बार्टन पुट द मिरर बैक इन द फ्रेम, मिस्टर बार्टन ने उस शीशे को फिर से वापस फ्रेम में रख दिया। जस्ट व्हेन ही हैड केयरफुली फिनिश्ड रिप्लेसिंग द बैक, जस्ट वेन ही हैड केयरफुली फिनिश रिप्लेसिंग द बैग, और जैसे ही अभी बहुत सावधानी से उन्होंने अपना शीशे को रिप्लेस कर, यानी कि दोबारा से लगाने के बाद जब वो वापस पीछे आए, ही नोटिस ऑयल पेंटिंग ऑन द टेबल, उन्होंने नोटिस किया कि जो ऑयल पेंटिंग था वो टेबल पे ही रह गया। ओह नो, ही एक्सक्लेम, उन्होंने सरप्राइज, मतलब थोड़ा सा दुखी होते कहा कि ओ नो, आई हैव फॉरगेटन द पेंटिंग, मतलब कि मैं ये पेंटिंग भूल गया। मिस्टर बार्टन वॉज टू टायर्ड टू रिमूव द बैग येट अगेन, और मिस्टर बार्टन अब इतना थक चुके थे कि अब उस पेंटिंग को दोबारा नहीं खोल सकते थे। ही प्लेस द पेंटिंग इन द इनवेलप, उन्होंने उस पेंटिंग को इनवेलप में रख दिया। द फॉलोइंग डे, मतलब उस दिन, मिस्टर बार्टन वॉकड अप एंड डाउन बट कुड नॉट फाइंड ऑन नो साइन ऑफ द स्टॉल और द स्टॉल होल्डर। मिस्टर बार्टन उस दिन, मतलब दूसरे दिन, वॉकड अप एंड डाउन, मतलब कि वहाँ इधर उधर उन्होंने तलाश किया, घूमा, बट कुड नॉट फाइंड नो साइन, मतलब उनको ना ही वो स्टॉल होल्डर मिला, ना ही कोई स्टॉल उन्हें या उसका कोई निशान मिला। ही वॉकड होम स्लोली, वो धीरे धीरे अपने घर वापस आ गए। क्वाइट अफ्रेड ऑफ वॉट हिज वाइफ माइट से, मतलब इस डर से कि थोड़ा डरते हुए कि क्या उनकी पत्नी क्या बोलेंगी। बट शी वॉज इन अ बेटर मूड दैट डे, लेकिन उनकी पत्नी उस दिन थोड़े अच्छे मूड में थी। एंड शी डिड नॉट शाउट एट हिम, और वो उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई। व्हेन ही रिटर्न विद द मिरर, जब वो मिरर के साथ घर वापस आए। नेवर माइंड, शी सेड, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू ट्राई टू गेट आवर मनी बैक, मतलब कम से कम आपने ये कोशिश तो की कि अपने पैसे वापस ले आओ। दैट आफ्टरनून फॉर द फर्स्ट टाइम in age, Mrs. Barton agreed to go with her husband to the high street, और उस आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के बाद
फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ था कि मिस्टर बार्टन एग्री टू गो विद हर हस्बैंड, अपनी जो मिसेस बार्टन थी अपने पति के साथ हाई स्ट्रीट पे जाने को तैयार हो गई थी। दे टुक द मिरर एंड द फ्रेम विद देम, वो अपने साथ वो मिरर और फ्रेम लेकर खुद साथ में गए। दे ऑल्सो कैरीड द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर बार्टन फादर एंड द ऑयल पेंटिंग, और उन्होंने मिस्टर बार्टन के पिता का पोर्ट्रेट भी ले लिया था और ऑयल पेंटिंग भी अपने साथ ली थी। We can get the portrait of your father put into the frame, said Mrs. Barton. मिसेस बार्टन ने कहा कि हम आपके पिता की जो पोर्ट्रेट है उसको फ्रेम में लगवा सकते हैं, एंड इट कैन बी डन प्रॉपरली, और ये अच्छे से हो जाना चाहिए। मिस्टर बार्टन बीम्ड विथ प्लेजर, मिस्टर बार्टन बहुत ही मुस्कुराए, अच्छे से मुस्कुराए। When they reached the high street, जब वो हाई स्ट्रीट पे पहुंचे, मिस्टर एंड मिसेस बार्टन वेंट इनटू एन आर्ट गैलरी, मिस्टर और मिसेस बार्टन एक आर्ट गैलरी में गए। दे एक्सप्लेन दैट दे वांटेड द पोर्ट्रेट फिटेड इनटू द फ्रेम, उन्होंने उन्हें ये बताया कि वो इस पोर्ट्रेट को इस फ्रेम में फिट कराना चाहते हैं। द मैनेजर वाज वेरी हेल्पफुल, जो मैनेजर बहुत ही हेल्पफुल था। दैट ही एडमायर्ड द वंडरफुल फ्रेम एंड इन्फॉर्म मिस्टर एंड मिसेस बार्टन दैट इट वाज वेरी ओल्ड एंड वर्थ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी। तो मैनेजर उसने उस फ्रेम की बहुत ही प्रशंसा की, और उसने मिस्टर और मिसेस बार्टन को ये बताया कि ये जो फ्रेम है बहुत ज़्यादा पुराना है और इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है, इसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। About 200 years ago, many famous painters had their painting framed in frames just like this one, explained the manager. तो मैनेजर ने एक्सप्लेन किया कि 200 साल पहले बहुत सारे जो फेमस पेंटर थे उन्होंने अपनी बहुत सारी जो पेंटिंग्स थी, फेमस पेंटिंग्स थी, उसको इसी तरीके के फ्रेम में वो लोग उसको फ्रेम करवाते थे। द फ्रेम्स आर वेरी वैल्यूएबल टुडे, और ये जो फ्रेम्स हैं जो उस टाइम के जो फ्रेम्स थे आज वो बहुत ज़्यादा कीमती हो गए हैं। बट ऑफ कोर्स द पेंटिंग दैट वर इन देम आर मच मोर वैल्यूएबल, और अवश्य ही जो इसमें पेंटिंग है उससे भी ज़्यादा कीमती है। Mr. Barton opened his brown paper envelope again. Mr. Barton opened his brown paper envelope again. Mr. Barton ने अपना जो brown paper का envelope था उसे दोबारा खोला. From it he took the oil painting of the shepherds and his flock and showed it to the manager. और उन्होंने उसमें से वो जो पेंटिंग शेफर्ड की जो पेंटिंग थी उन्होंने उसको फ्लॉक के साथ, यानी कि जो भेड़ों की झुंड के साथ जो पेंटिंग थी उन्होंने उसे निकाला और मैनेजर को दिखाया। द मैनेजर ऑफ द आर्ट गैलरी स्टडीड दैट पेंटिंग केयरफुली, जो मैनेजर उस आर्ट गैलरी का मैनेजर था उसने उस पेंटिंग को बड़े ध्यान से देखा। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसने कहा कि अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, ही सेड एक्साइटेडली, उसने बड़े उत्साह से बोला, दिस इज़ अ वेरी फेमस पेंटिंग बाई अ वेरी फेमस आर्टिस्ट एंड इट इज़ वर्थ अ वेरी वेरी लार्ज सम ऑफ मनी। दिस इज़ वेरी फेमस पेंटिंग, उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध फेमस पेंटिंग है और ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट का पेंटिंग है, एंड इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो कीमत है उसकी बहुत ज़्यादा कीमती है, इसका जो पैसा है बहुत ज़्यादा मिलेगा। मिसेज एंड मिसेस बार्टन स्टूड एंड स्टेयर्ड एट द मैनेजर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मिसेज और मिसेस बार्टन खड़े रहे और बहुत देर तक उस मैनेजर को, बहुत लंबे समय तक उसे देखते रहे। देन दे हेल्ड ईच अदर्स हैंड, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा एंड डांस करने लगे। द मैनेजर स्माइल, मैनेजर जो था वो मुस्कुराया। सम वाइल लेटर द पोर्ट्रेट ऑफ मिसेस बार्टन फादर्स hung proudly on the wall in Mr. Barton's small study next to the dining room। और कुछ some while later कुछ देर बाद जो पोर्ट्रेट मिस्टर बार्टन के फादर का पोर्ट्रेट था हंग बहुत ही गर्व से उस दीवार पे टंगा हुआ था जो उनके स्मॉल स्टडी रूम के नेक्स्ट डाइनिंग रूम के पास था। इट वॉज इन अ न्यू फ्रेम वेरी मच लाइक दैट द वन, और इसमें ये जो पोर्ट्रेट था वो एक अब नए फ्रेम में था जो कि उसी फ्रेम जैसा ही उसके जैसा ही था, यानी कि उस नए फ्रेम में था। मिस्टर बार्टन हैड बॉट फ्रॉम द स्टॉल होल्डर, मिस्टर बार्टन ने जो स्टॉल होल्डर से फ्रेम खरीदा था उस जैसा ही कोई एक नया फ्रेम लेकर उस पोर्ट्रेट को बना दिया गया था। द ऑयल पेंटिंग इन इट्स ओरिजिनल फ्रेम, अब जो ऑयल पेंटिंग थी अब उसे उसके ओरिजिनल फ्रेम में ही लगा दिया गया था, यानी कि पुराने वाले फ्रेम में ही लगा दिया गया था। वॉज सोल्ड एट ऑक्शन फॉर नियरली £500,000, और जो उसको एक नीलामी में उस पेंटिंग को £500,000 में बेचा गया।
तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो ये फ्रेम था कितना कीमती था, और स्टॉल होल्डर ने उसे ये समझ के कि वो कूड़ा है उसको बेच दिया था। मिस्टर बार्टन भी उसने ख़रीदा, तो उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना कीमती जो पेंटिंग है या इतना कीमती फ्रेम खरीद रहे हैं। सो आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।